जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें दे रखा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 4x i कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 passes through the box shown in the figure. The flux of the electric field through the surface A, B, C, D and A, B, C, D, A, B, C, D ये ऊपर वाला, और दूसरा इसने बोला है बी सी जी एफ इस सरफेस में से कितना फ्लक्स फाई 1 एंड फाई 2, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है कितना होगा फाई 1 माइनस फाई 2 का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है वो एक्स एक्सिस के लोग, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 3 है, वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 2 और जेड की वैल्यू भी क्या दे रखी है 2 दे रखी है, यानी कि एक्स जो लेंथ है वो 3 दे रखी है, वाई 2 दे रखी है और जेड भी 2। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी 4 इंटू 3 यानी कि 12, और y के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या है माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 है, तो यानी कि क्या हो जाएगी आपके पास माइनस का वाई स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 4 प्लस 1 यानी कि -3। -3 का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या कर रही है एंटर कर रही है, नेगेटिव की तरफ बाहर निकल रही है, यानी कि ऐसे एंटर कर रही होंगी इधर और उधर से क्या होंगी बाहर निकलेंगी, ये माइनस का मतलब है। तो यहाँ पे पॉजिटिव से एंटर करेंगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, निकलेंगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो वो क्या होती है नेगेटिव से एंटर करती है और पॉजिटिव से बाहर निकल रही होती है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें इस केस में फाई 1 की अगर बात करें तो फाई 1 जो है वो क्या होगा, इसमें से पास करने वाला फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा 0। इसमें से फाई 1 की वैल्यू मैं कहती हूँ क्या होगी 0 होगी। क्यों? क्योंकि इस केस में से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी एक्स एक्सिस ये तो क्या करेंगे इसको ग्रेज करती हुई जाएंगी, और एक्स वाई एक्सिस के अलोंग भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या करेंगी इसको ग्रेज करेंगी। अगर जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ही इसमें से पास करती, यानी कि अगर मैं बात करूँ इस केस में तो वाई के अलोंग है तो इस ये वाले सरफेस की बात हो रही है तो इसमें से क्या करेंगी ग्रेज ही करती जाएंगी, ऐसे है ये। एक्स एक्सिस वाली होती तो वो क्या करती इसको वो भी ग्रेज करती हुई जाती। अगर बात करें तो वो जेड एक्सिस की तरफ अगर होती, जेड एक्सिस ऊपर दिया है तो वो क्या करती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली इधर है, जेड एक्सिस वाली भी ग्रेज करेंगी, अगर सॉरी एक्स एक्सिस वाली भी ग्रेज करेंगी, वाई एक्सिस वाली क्या करेंगी ग्रेज। जेड एक्सिस के लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इसमें से फ्लक्स पास करता, आर पार होनी चाहिए तभी हम फ्लक्स उसको कंसिडर करते हैं कि उसमें से फ्लक्स पास करेगा। अब फाई 1 की वैल्यू 0 है, फाई 2 की अगर बात करें तो इसमें से एक्स एक्सिस यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से बाहर निकला, एंटर करने वाला फ्लक्स नेगेटिव, बाहर निकलने वाला क्या होता है पॉजिटिव। तो इस केस में से जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी आपके पास, ये एंटर करेगा बाहर निकलेगा तो ई इंटू ए करेंगे हम, ई इंटू में क्या कर देंगे ए, क्योंकि दोनों के बीच एरिया वेक्टर ये वाला हो गया, इधर पैरेलल ये है, थीटा की वैल्यू 0 है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि जेड की वैल्यू 2 है ये 3 है, यानी कि कितने आ जाएगी 6, यानी कि आंसर आ जाएगा 48। आंसर कितना आएगा 48। अब हमने डिफरेंस पूछा है फाई 1 माइनस फाई 2 का, तो फाई 1 है 0 माइनस का 48 तो आंसर आ जाएगा -48। आंसर क्या आएगा -48, यानी कि 48 क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 48 इसका आंसर होगा।